पीटीआई क़यादत अपने मौक़िफ़ पर डट गई। आज मुज़ाकरात में बैठने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का उमर अयूब और असद कैसर से राबता। आज के मुज़ाकराती इजलास में शिरकत की दावत। कहा तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पीटीआई रहनुमाओं ने जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा दोहरा दिया। बैरिस्टर गौहर बोले हुकूमत के साथ हेलो हाई और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना चाहते। शिबली फराज ने कहा हुकूमत हमारे मुतालबात पर ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रही है। हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत दिन 12:15 बजे होगा। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर तहरीरी जवाब देगी। एक मौका मिल गया था, कोशिश करनी चाहिए कि डायलॉग को आगे बढ़ा के लेके जाते, डायलॉग के ज़रिए से सारे मसाइल का हल ढूंढते, ये अनाउंस करते। लेकिन इनका अगर यही रवैया है तो हम तो कमेटी में नहीं जाएंगे, इनकी अपनी मर्जी है। मुझे यूँ लगता है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि मुज़ाकरात उनकी फील्ड नहीं है, मुज़ाकरात उनकी एक्सपर्टी नहीं है। एक्सपर्टीज़ उनकी जो है वो कुछ और हैं, वो सड़क मैदान चौक हैं, तो वो नहीं आए ना आए, उनकी मर्जी है। हम कल चूँकि स्पीकर ने मीटिंग बुलाई हुई है, अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, तो हम इंशाल्लाह जो टाइम दिया गया है हम आएंगे वहाँ पे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुज़ाकरात से गुरेज़ गैर जमहूरी रवैया है, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है। पाकिस्तान को तसादुम नहीं, मफाहमत की ज़रूरत है। सियासी जमातों के राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। इरफान सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू में बोले अगर पीटीआई इजलास में ना आई तो स्पीकर कमेटी तोड़ देंगे। इसके बाद पीटीआई जो करेगी हुकूमत रद्द अमल देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना मुल्क की मजमूई सियासी मौशी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी। PFUJ का पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने पैका एक्ट ड्रैकोनियन कानून करार देते हुए कहा मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े प्रेस क्लब्स के बाहर सहाफ़ी दोपहर 3 बजे एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो मुश्तरका लाहे अमल देंगे। अमेरिका के एक दिन में 1000 अरब डॉलर डूब गए। चीनी चैटबोट की लॉन्चिंग से अमेरिकी स्टॉक मार्केट को 1000 अरब डॉलर का नुकसान। इंतहाई कम लागत में तैयार ये चैट GPT जैसी ऐप को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी टेक कंपनी न्यूडिया के 600 अरब, गूगल के 100 अरब और माइक्रोसॉफ्ट के 7 अरब डॉलर डूब गए। चीनी चैटबोट की कारकर्दगी पर अमेरिकी सदर भी परेशान। ट्रंप ने अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया करार दे दिए। कहा टेक कंपनियों को चीन का मुकाबला करने के लिए तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। अमेरिका में गैर दस्तावेजी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। एक दिन में रिकॉर्ड 956 तारकीन वतन गिरफ्तार। शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मियामी समेत मुतअद्दिद शहरों में छापे। भारतीय निजात अमरीकियों ने क़ब्ल अज़ वक्त बच्चों की पैदाइश कराना शुरू कर दी। अमरीका के अस्पतालों में सी सेक्शन के लिए कतारें। डॉक्टर्स ने क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश के लिए बिला ज़रूरत सी सेक्शन को जच्चा बच्चा के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 20 फरवरी पैदाइश पर हक़ शहरियत के खात्मे की आखिरी तारीख है। ज़िला कुरम के लिए 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल अशिया ज़रूरिया का टल से आने वाला काफ़िला पहुँच गया। काफ़िले में ग़िज़ाई अशिया, सब्जियाँ और अद्वियात शामिल। DPO हंगू के मुताबिक काफ़िले की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी की निगरानी कोहाट डिवीज़न के DIG और कमिश्नर खुद कर रही हैं। हमने एक काशियस अप्रोच अडॉप्ट की
और काशियस स्टांस को अडॉप्ट करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का फैसला किया। और ख़ासकर चूँकि हमने पिछले अब 6-7 माह के अंदर पॉलिसी रेट जो कि 22% था अब 12% पे आ गया। शरह सूद में 1% कमी 13% से घटकर 12% हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक का नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, कहा 10 माह में पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आ गया। शरह सूद में 1% कमी को ताजिर बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कहा शरह सूद में मामूली कमी चैलेंजेस से निपटने में नाकाफ़ी है। सदर FPCCI ने कहा मॉनेटरी पॉलिसी से मायूसी हुई, 500 बेसिस पॉइंट्स कटौती की तवक्को थी। शरह सूद में 1% कमी 12% हो गई। में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में, और इससे पाकिस्तान की तरक्की, एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन की पोजीशन में आ जाएगी। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ। वज़ीर-ए-आज़म का शरह सूद में कमी का खैर मकदम, कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा। चंद माह में बिजली के नर्ख खातिर खा कम होंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मज़ीद कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं। बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, लेकिन IMF की वजह से मजबूर हैं, इस ख्वाहिश पर अमल नहीं कर सकते। PIA की निचकारी के लिए एक और कोशिश कर रहे हैं। सिंध में मुबैना करप्शन और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने ताजरों और सनतकारों को मुलाकात की दावत दे दी। मुल्क के तमाम बड़े ताजर सनतकार आज दोपहर 3 बजे बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात बिलावल हाउस कराची में होगी। कराची के ताजिर रहनुमा ने मरीम नवाज और मुराद अली शाह से मुतालिक बयान मजाक करार दे दिया। मरीम हमें देने के बयान पर वजाहत देते हुए अतीक मीर ने कहा कि मरीम नवाज ने पंजाब में कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए हैं जो हम उन्हें मांगेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक शहर और देहात में यकसां सफाई का जो अमल है वो शुरू होने वाला है। हम विद इन अ मंथ जो बहुत पुराने ढेर हैं पूरी तहसील के अंदर, दोनों तहसीलों के अंदर, वो हम इनको रिमूव करेंगे और उसके बाद साथ ही हम रेगुलर ऑपरेशन की तरफ भी चले जाएंगे। ये बिल्कुल भी आसान अमल नहीं था, इसके लिए बड़ी ज़्यादा एफर्ट्स हुई हैं। मोहतरमा वज़ीर-ए-आला पंजाब की अंत तक कोशिश, मेहनत, जिसके बाद ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है ये मार्ज़ वजूद में आया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए लिया में डाइवो कंपनी को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। डाइवो शहर को साफ सुथरा बनाने और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की खिदमत पेश करेगी। ये जो MOU साइन हुआ है, आपने देखा होगा कि बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो विजनरी लीडरशिप है अंडर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, बहुत से इनिशिएटिव जो है लिए गए हैं। और आप अगर गौर से उन इनिशिएटिव्स का मुतालिया करें तो आपको पता चलता है कि ये तमाम लीड करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बात करते हैं तो वो उसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी आ जाता है, इकोनॉमिक लिहाज से भी जो इनिशिएटिव्स हैं जो बेहतर हैं वो आ जाते हैं। AI मंसूबे से हमें मईशत को बेहतर करना है। मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। डेवो 22 अजला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। CEO वेस्ट मैनेजमेंट डेवो खालिद मजीद की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू, कहा हमने इस मंसूबे से मईशत को बेहतर करना है जिससे आपकी अच्छी ज़राअत होगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, लोगों का लाइफ स्टाइल और माहौल बेहतर होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जारी शोकाज वापस ले लिया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए तौहीन अदालत केस निपटा दिया। बेंच से मुकदमे की मुंतकली कलदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जजेस कमेटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। हमास का वफ्द जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए कायरा पहुंच गया। वफ्द जंगबंदी के नफाज पर मुज़ाकरात में शामिल होगा। वफ्द इजरायली जेलों से रिहा फ़लस्तीनियों से भी मुलाकात करेगा। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। सैनी फोर्सेस की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चे समेत 17 जख्मी। शुमाली गजा में 2 घंटों में 2 लाख बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी। 1948 में इसराइल के क़याम के लिए फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर उनके इलाकों से बेदखल किया गया था। हिज़्बुल्लाह के रहनुमा कहते हैं, जनूबी लबनान से इजरायली फ़ौजियों के इनखला की मुद्दत में तोसी कबूल नहीं। इसराइल का जनूबी लबनान वापस आने वाले लबनानी शहरियों पर हमला, 22 शहरी शहीद, 93 जख्मी। इजरायली फ़ौज का मुआहदे के बावजूद इनखला से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल को ये बम इसलिए दिए क्योंकि उसकी उन्होंने कीमत अदा की है। इसराइली वज़ीर आज़म का शुक्रिया, कहा ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आज होने वाली बारिश से फायर फाइटर को रिलीफ मिला, ताहम दीगर मसाइल ने जन्म लिया। बारिश के बायस आग से तबाह मलबे के बहाव ने कई मसाइल पैदा कर दिए। कुछ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस स्कूल बंद कर दिए गए। सफाई और माहौलियाती असरात को कम करने के लिए हंगामी अहकामात जारी। प्लेसर्ट्स की आग पर 94%, एटन की आग पर 98 और हेवस की आग पर 95% काबू पा लिया गया। ताहम 48,000 एकड़ रकबा ताहाल जल रहा है। तूफान हरमेनिया बरतानिया से टकरा गया। कई इलाकों में बारिश और तेज़ हवाएं चलने लगीं। तूफान के बायस मामलात ज़िंदगी मफलूज, बिजली की फराहमी मअतल। तूफान की वजह से कई परवाज़ें मनसूख, ट्रेन सर्विस भी मअतल कर दी गई। स्पिन के जाल ने पाकिस्तान को ही फंसा दिया। मुल्तान दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। सीरीज़ 1-1 से बराबर। 500 टेस्ट मैच 2.5 दिन में ही ख़त्म। 254 रन का हदफ पाकिस्तानी बैटर्स के लिए पहाड़ बन गया। 133 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। वेस्ट होम ग्राउंड पर नाक़िस बल्लेबाजी पाकिस्तान को ले डूबी। पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिन खेलना ही भूल गए। बैटर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। बाबर आजम मुसलसल फ्लॉप, इस सीरीज़ में भी मायूस किया। 4 इनिंग्स में 50 रन भी ना बना सके। शान मसूद, कामरान गुलाम और सलमान आगा भी टीम पर बोझ बने रहे। शान मसूद कप्तानी से मुतालिक सवाल पर नाराज। सवाल हुआ कि आप खुद अपना फैसला करेंगे या पीसीबी करेगा। शान मसूद ने पहले तो अगला सवाल कहा, फिर सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए जवाब दिया कि आपके सवाल में बहुत ज़्यादा तज़हीक है। खिलाड़ी आपके ही लोग हैं, उनकी इज्जत करें। हेड कोच आकिब जावेद का फार्मूला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नाकाम। स्पिन पिच इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जितवा गई, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम सूरत हाल को समझ गई। वाइट वॉश तो दूर, सीरीज जीतने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। कराची के इलाके सफरागोट में मौसमियात के करीब शहरी की टारगेट किलिंग। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने गाड़ी के करीब पहुंचकर असलहा निकाला। डबल केबिन गाड़ी के करीब खड़े शहरी ने पिस्तौल देखते ही मुल्जिम को पकड़ना चाहा। दोनों गुत्थम गुत्था हुए। मुल्जिम शहरी को सर में गोली मारकर फरार हो गए। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल की शनाख्त
फरहान कासिम के नाम से हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त की खुशखबरी। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। ICC के मुताबिक शायकीन कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल समेत 10 मैचों के टिकट ऑनलाइन और निजी कोरियर कंपनी के 100 से ज़ायद आउटलेट से खरीद सकेंगे। और मारूफ शायर और नात ख़्वां मुज़फ़्फ़र वारसी की 14वीं बरसी। मुज़फ़्फ़र वारसी ने नातिया शायरी को एक नए अंदाज के साथ रोशनास कराया। खूबसूरत लहन में अपनी ही लिखी नातें और हमदे बारी ताला पढ़कर खूब दाद समेटी। मुज़फ़्फ़र वारसी को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।